हेलो दोस्तों, रिसेंटली ब्राह्मण जीन्स हैशटैग बहुत वायरल हो रहा है और इस पर सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ी हुई है। ये सब शुरू हुआ अनुराधा तिवारी के एक ट्वीट से। अनुराधा तिवारी जो कि एक स्टार्टअप की सीईओ हैं और रिजर्वेशन के अगेंस्ट में काफ़ी वोकल रहती हैं। बात करें रीसेंट ब्राह्मण जीन्स कंट्रोवर्सी की, तो ये सब स्टार्ट हुआ उनके द्वारा किए गए लगभग 10 दिन पुराने एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने अपने ट्राइसेप्स फ्लेक्स करते हुए एक फोटो डाली और लिखा ब्राह्मण जीन्स। पर एक सिंपल सी ट्वीट से ट्विटर पर बवाल मच गया। कुछ लोग तो कमेंट करते करते गाली गलौज पर उतर आए और उन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट की। ये दिखाता है इन लोगों की मेंटेलिटी को कि कैसे ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, इम्प्रूव नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते। पर अगर कोई ब्राह्मण अपने एंसेस्टर्स और कम्युनिटी को लेके प्राउड फील करे या उनके अचीवमेंट को अप्रिशिएट करे तो उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई ब्राह्मण अपनी कम्युनिटी पर गर्व करता है तो वो एक क्राइम है। न जाने कितने ही SC ST और दूसरी कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी पर गर्व करते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं, पर उस पर इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम लगभग रोज ही सुनते रहते हैं जाटों पर बने गाने, पंजाबी गाने, पर उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। सबको राइट है कि वो अपनी कास्ट कम्युनिटी को फ्लॉन्ट करे या उस पर प्राउड फील करे। तो फिर ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में इतनी हेट क्यों? जैसा कि अनुराधा ने अपने एक ट्वीट में भी लिखा है कि प्राउड मुस्लिम होके, प्राउड क्रिश्चियन होके, प्राउड दलित होके, बट प्राउड ब्राह्मण नॉट ओके। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने उन पर राज किया। क्या कभी भी ब्राह्मण रूल किया करते थे? सोचने वाली बात है। हम पर ब्राह्मणों ने राज किया या अंग्रेजों ने राज किया? और ब्राह्मण तो कभी रूलर थे ही नहीं। लगता है हम ब्राह्मणों द्वारा किए गए सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस भूल चुके हैं। आखिर क्यों हम भूल गए मंगल पांडे जैसे ब्राह्मण के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली मंगल पांडे ने ही चलाई थी। क्या हमें उनका एहसान नहीं मानना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं? जब दूसरे लोग डरपोकों की तरह घर में बैठे थे तो मंगल पांडे ही थे जिन्होंने देश को आजाद कराने की मुहिम छेड़ी। शर्म आनी चाहिए उन दोगले लोगों को जो खैरात में मिली हुई रिजर्वेशन नाम की रोटी खाकर आज उन लोगों को ही भूल गए हैं जिन्होंने उन्हें वो रोटी दी। और इतना ही नहीं, आज उस रोटी देने वाले को ही गाली दे रहे हैं। इतना हेट तो ये अंग्रेजों को भी नहीं करते होंगे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया और इतने साल हम पर राज किया। ये शान से लंदन जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और वो इन्हें आज भी गाली दें तो ये मुंह लटकाकर वापस आ जाएंगे और शायद उम्मीद करेंगे कि फिर से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय जाकर इन्हें बचा ले। जब भी देश या खुद के लिए लड़ने का टाइम आता है तो ये गायब हो जाते हैं, पर दूसरों का हक मारने में सबसे आगे। ये कहते रहते हैं कि ब्राह्मणों ने इन पर अत्याचार किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अंग्रेजों ने इन्हें फूल माला पहनाई थी? क्यों बार बार भूल जाते हैं हम लोग ब्राह्मण्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को? इनका यह भी पॉइंट होता है कि ज्यादातर ब्राह्मण्स हायर पोस्ट पे होते हैं अपने पूर्वजों द्वारा दी गई वेल्थ की वजह से। पर हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां ब्राह्मणों ने बिना किसी वेल्थ के बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं। भारत को मिले 9 नोबेल प्राइज में से 7 ब्राह्मणों ने ही लिए हैं। तो क्या हम उन पर गर्व करना छोड़ दें क्योंकि वो ब्राह्मण हैं? श्रीनिवास रामानुजन जो एक गरीब ब्राह्मण फैमिली से आए थे, उन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। तो क्या हम उन्हें भी कोई क्रेडिट ना दें क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे? और क्या हम क्रेडिट ना दें CV रमन को, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वो भी एक लो इनकम ब्राह्मण फैमिली से ही थे। विश्वेश्वरैया भी एक ब्राह्मण ही थे जिन्हें भारत का ग्रेटेस्ट इंजीनियर माना जाता है और उनकी डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर को भारत में
इंजीनियर डे के तौर पे मनाया जाता है। वो भी एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ही थे। तो क्या वो अपने एंसेस्टर्स की वेल्थ की वजह से सक्सेसफुल हुए या अपने ब्रिलियंस की वजह से? तो ये तो बात थी कुछ आउटस्टैंडिंग ब्राह्मण लोगों की। पर अगर बात करें भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की, तो वो एक दलित फैमिली से आते हैं, पर आज भारतीय क्रिकेट का एक जाना माना नाम है। और वो भी बेहद गरीब परिवार से आते हैं, पर उन्होंने मेहनत से सफलता हासिल की और अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को दिखाया कि कामयाबी के लिए काबिलियत और मेहनत जरूरी है, आरक्षण नहीं। कल अगर वो भी अपनी जीन्स को फ्लॉन्ट करते हैं तो हमें उन्हें गाली देने का कोई हक नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाने से आप ऊपर नहीं उठते, आप वहीं रहते हैं। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ही बात करी जाए तो उनका असली नाम सकपाल था, जिसे बदलकर उनके पिताजी ने उनके गांव के नाम पर अम्बाडवेकर कर दिया था। और क्योंकि वो एक दलित होने के बावजूद भी ब्राइट स्टूडेंट थे, तो उनके ब्राह्मण टीचर केशव अंबेडकर ने उनका नाम अम्बाडवेकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया। और जब से हम उन्हें अंबेडकर के नाम से जानते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी छुपी है कि अगर सभी ब्राह्मण ऑप्रेसर होते तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के टीचर जो एक ब्राह्मण थे, वो उन्हें सेल्फलेस होके अपना सरनेम क्यों देते? और बात अगर जातिवाद की हो तो बहुत सारे SC/ST लोग कास्ट सुपीरियॉरिटी को लेकर आपस में ही भिड़े रहते हैं। कोई वाल्मीकि समुदाय को बड़ा बताता है तो कोई जाटव समुदाय को। आखिर हम कब सीखेंगे टैलेंट और मेहनत को अप्रिशिएट करना? क्या हम परसीव्ड हिस्ट्री के बेसिस पर मीडियोकर लोगों को इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बिठाते रहें? क्या यही तो रीजन नहीं है कि आज भी हमारा देश एक पिछड़ा देश ही है? क्योंकि जो देश आरक्षण को आधार बनाकर आगे बढ़ने के सपने देखता है, वो आगे चलकर औंधे मुंह ही गिरता है। जरा इस रिजर्वेशन को स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में भी लाकर देखिए। हो सकता है कि उसके बाद हमारे स्पोर्ट्समैन और नेताओं को इंटरनेशनल इनविटेशन आने भी बंद हो जाए। क्या जिन ब्राह्मण्स ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए? भूल जाना चाहिए हमें उन्हें? वो मेहनती थे और उनके कंट्रीब्यूशंस इतिहास में बहुत ही बड़े हैं। जो लोग अनुराधा की पोस्ट पर उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं कि पंडित नेहरू उनके पहले प्रधानमंत्री थे? हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया सोच पर। 77 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, पर आज भी हम लोग गुलाम ही हैं अपनी सोच के। अनुराधा के एक ट्वीट ने हमारे इंडियन सोसाइटी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम उसी कास्ट सिस्टम का यूज करके अनफेयर एडवांटेज लेने के चक्कर में बैठे रहते हैं। सभी कम्युनिटी और कास्ट को हक है खुद पर गर्व करने का, पर किसी को भी कोई हक नहीं होता कि हम दूसरे समुदाय के लोगों या किसी और कम्युनिटी को इंसल्ट करें। हमें किसी ने कोई हक नहीं दिया कि हम किसी और को अब्यूज करें। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। और यहाँ बहुत सा ब्लेम हमारे पॉलिटिशियंस को भी जाता है, जो अपने वोट बैंक के चक्कर में बार बार इस रिजर्वेशन की आग को छेड़ते हैं और हमारे लोगों को ही आपस में भिड़ा देते हैं। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि जातिवाद से छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले आरक्षण मुक्त होना होगा। तभी हम सबको एक दृष्टि से देख पाएंगे और बराबर का सम्मान दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।